मैं बड़े अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि पाकिस्तान में क्वैकरी इतनी अरूज पे है। क्या कर रहा है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन? कोई सवाल तो इन्हें करना पड़ेगा। देखिए, कोई डॉक्टर होता है, वो रजिस्टर्ड, उसका आरएमपी नंबर होता है, वो लिखता है, फिर उसकी डिग्रियाँ होती हैं, पीएमसी में चेक होती हैं। मेरा नाम चेक कर लें, आपको सारी डिग्रियाँ मिल जाएंगी। एक लड़की आई मेरे पास, इसको हेपेटाइटिस सी भी है, और हेपेटाइटिस सी पे किसी ने सिर्फ एंटीबॉडी पॉजिटिव आने पे, धोखे पे, इसको किसी होम्योपैथिक ने, जो कि गलत होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, जाहिल होगा, क्लेम करके बैठा होगा। मैं फिर कहूँगा, मैं किसी होम्योपैथिक या हकीम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, क्वैक्स के ख़िलाफ़ हूँ, जो झूठ बोलते हैं, जो ये दुकानें खोल लेते हैं। अब इनको चेक करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं है। कोई डॉक्टर जो है उसको तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप किसी जो ये बैठे हुए हैं, जो झूठ बोल के बैठे हुए हैं, आप उन्हें चेक नहीं कर सकते। इसी तरह एक जाली डॉक्टर भी अभी पकड़ी गई थी, उसको भी आप चेक नहीं कर सकते। ये सारी जिम्मेदारी आ जाती है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की, दीगर इदारों की, और उनको ये चेक करना पड़ेगा कि पाकिस्तान में क्वैकरी इतनी आम क्यों है। और उससे ज़्यादा जिम्मेदारी इस बच्ची की, ये जो बच्ची है, मैं नाम इसका हज़्फ कर रहा हूँ, इस बच्ची की और इसके घर वालों की जिम्मेदारी है कि वो इसको चेक करें कि क्या कर रहे हैं। ये एक हेपेटाइटिस सी की एंटीबॉडी पे किसी ने इसे एक ऐसे एंटीवायरल पे डाल दिया था जो बिल्कुल भी हेपेटाइटिस सी का नहीं था, और जो इसका हीमोग्लोबिन भी नीचे कर रहा था, और कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो पाकिस्तान में एक जहाद करता है डॉक्टर, वो जहाद करता है सिस्टम से, वो जहाद करता है कामचोरों से, वो जहाद करता है माफिया से, वो जहाद करता है क्वैकरी से। और इस सब में पाकिस्तान में जिगर कैंसर इतना आम है, आप सोच नहीं सकते। मेरी ओपीडी में हर तीसरा मरीज जिगर का कैंसर लेके आ रहा है, हर दूसरा जिगर सुकड़ावा लेके आ रहा है। पाकिस्तान में कितनों का लिवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा, कितनों का, जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे इन गधे घोड़े खोतों को नहीं पकड़ेंगे जो झूठ बोल के पाकिस्तान में सब कुछ कर रहे हैं। आप जाके जब तक इनको नहीं पकड़ेंगे, इन लोगों के पास टाइम भी बहुत होता है, झूठी तसल्लियाँ भी दे देते हैं, बकवास भी कर देते हैं, हराम खा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे गन पॉइंट पे किसी शख्स के साथ डकैती करना, उसका मोबाइल छीन लेना, और अगर ना मिले तो उसे गोली मार देना। ये वो लोग हैं, ये वो डकैत हैं। तो इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? मैं फिर कहूँगा कि मैं पढ़े लिखे किसी तिब के बंदे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जो झूठ बोल रहे हैं, जिनके पास वो कोई है ही नहीं, अच्छा पकड़े भी नहीं जाते। अब मैंने इसे कहा, जिसने लिखा है, जिसने तुम्हें इस दवाई पर डाला है, उसका नुस्खा तो दो, वो देते भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, जो दे ही नहीं रहा, जो अपनी डिटेल ही प्रोवाइड नहीं कर रहा, इट मीन्स वो फ्रॉड कर रहा है ना। आपके हाथ में कोई रिटन डॉक्यूमेंट ही नहीं होता, कोई बात ही नहीं होती, पुड़ी बना के दे देते हैं, या ऐसी डब्बी में से पत्ते निकाल के दे देते हैं, या शापर में पैक करके दे देते हैं, या पाउडर बना के दे देते हैं। ना पता होता है किसको दिखाया, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना किसी इदारे में रिकॉर्ड, ना अता ना पता, कोई पता ही नहीं है कि ये कहाँ से जिन भूत ऑपरेट हो रहे हैं पिंडे देहातों में। दाइयाँ वो आंतें तक काट देती हैं, बच्चा निकालती हैं, उसको काट देती हैं। कोई पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ना इनका कोई वो है। मेरे पास उस दिन एक औरत आई, उसकी आंतें तक बाहर आई हुई थी, तो नो बॉडी नोज़ कि क्या करते फिर रहे। तो हमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को, पुलिस को, दीगर इदारों को इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने होंगे। नहीं लेंगे तो ये बहुत बुरा करेंगे आवाम के साथ, और फिर झूठ इनके साथ ऐसा बोलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग।